हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और इसके बाद हम बात करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 3 की। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 3 की भी एग्ज़ाम क्या जो भर्ती हुई है, कहीं न कहीं उनके जो टीचर सेलेक्ट हो गए हैं, क्या वो भी भर्ती रद्द हो सकती है? तो जी हाँ, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, भर्ती रद्द भी हो सकती है। अगर ईयू की टीम को अगर कोई भी ऐसा संकेत मिलता है, कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि ये भी पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ था और कहीं न कहीं अगर संदेह तो एक बार जाता ही है कि ईओ की टीम जो जाँच कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार संदेह तो ज़रूर जाता है कि सच में ही कि ये जो परीक्षा है, लीक हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा भाषा अर्हता के विषय में कहीं न कहीं आज जैसे ही रिज़ल्ट आने से पहले 2 दिन पहले ही उन्होंने भाषा अर्हता का जो शेड्यूल था वो अपना कैंसल कर दिया और कह दिया कि अब भाषा अर्हता नहीं लागू होगी। वन सिर्फ़ 1 टू 5 में ही लागू होगी, बाकी किसी भी वर्ग में जो भाषा अर्हता है वो लागू नहीं होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। साथ ही कट ऑफ हम देख सकते हैं, कट ऑफ कितना हाई रहा है टीआरई 1 का और टीआरई 2 का और पेपर भी इतना कोई ईज़ी नहीं था जिससे ये कहा जा सकता है कि भई पेपर ईज़ी था इसीलिए कट ऑफ हाई रहा है। और कहीं-कहीं आपने देखा होगा मतलब मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ जो है बराबर सेम रहा है, कोई भी अंतर नहीं आया है। कहीं-कहीं आपने देखा होगा जनरल वाला और बीसी वाले उनकी कट ऑफ बराबर रही है। तो बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जो ये बताती हैं कि कहीं न कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी पेपर लीक होने के संकेत हैं। हालाँकि में जाँच हो रही है, जैसे भी जाँच का जो भी निर्णय होगा वो ही मान्य होगा, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है। हालाँकि में ईओ की टीम है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, बहुत सारे उसने खुलासे किए हैं, तो उन खुलासों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जाँच हो रही है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसी से निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता अपने मन से कि टीआरई 1 की या टीआरई 2 की भी परीक्षा रद्द होगी। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ है और उसके बाद एग्ज़ाम की बात आती है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है? कब इसका एग्ज़ाम होगा? हालाँकि पेपर लीक हो गया है, रद्द हो गया, अब एग्ज़ाम कब होगा? 9 टू 12 का भी एग्ज़ाम होने वाला था 5 अप्रैल को, वो भी रद्द कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अब बात ये आ रही है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या पेपर लीक हो गया है? तो सॉरी, क्या पेपर अभी अप्रैल में होगा या फिर चुनाव के बाद होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पेपर अप्रैल में होना इम्पॉसिबल है क्योंकि अप्रैल में ही चुनाव हैं और कहीं न कहीं मुझे तो नहीं लगता है कि पेपर जो है अप्रैल में हो जाएगा। हालाँकि मैं मुझे तो यही मेरा मानना तो यही है कि जो भी साक्ष्य दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कहना यही चाहूँगी कि जो अब पेपर होगा वो कहीं न कहीं चुनाव के बाद ही हो पाएगा। क्योंकि चुनाव से पहले इम्पॉसिबल है कि बहुत सारी चुनाव की भी तैयारी करनी पड़ती है और बहुत सारे जो पदाधिकारी होते हैं वो कहीं न कहीं उनकी भी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, तो वो भी बिज़ी हो जाते हैं। उसके बाद जो स्कूल अरेंज किए जाते हैं, स्कूल भी नहीं मिलते हैं क्योंकि चुनाव में भी स्कूल का ही काम होता है, चुनाव भी स्कूल में ही कराए जाते हैं। तो चुनाव में स्कूल का अरेंजमेंट होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद ही जो है इसकी एग्ज़ाम होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बिल्कुल ये सोच के करिएगा कि आपका एग्ज़ाम कल है और कल ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। साथ ही ये भी सोचिए कि जो एग्ज़ाम कल है, उसकी हमें बहुत अच्छे बेहतरीन तरीक़ा से अपनी प्रिपरेशन को करना है, जिससे कि और अच्छा रिज़ल्ट हो मिल सके हमें। साथ ही हम बात करेंगे कि जो टीआरई 3 की एग्ज़ाम जो रद्द हो गई है, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि तो क्या पोर्टल खुलेगा और पोर्टल में क्या उन अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ, तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी एग्ज़ाम जो कैंसल हुई है, तो जो जिन लोगों का एसटेट का एग्ज़ाम है, अगर वो एसटेट वाले एग्ज़ाम अपना दे लेते हैं और उसके बाद एसटेट के जो एग्ज़ाम के बाद अगर कहीं न कहीं इसको मतलब चुनाव के बाद एग्ज़ाम जाता है, तो कहा जा सकता है कि पोर्टल खुल जाए क्योंकि अपीयरिंग वाले भी बैठे हैं सामने और उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है और सीटेट वाले वहीं पर सीटेट वालों का सवाल आता है कि सीटेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर सीटेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई में उसका एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं उस सीटेट के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि इसके लिए भी अपीयरिंग में एक डालने का मौका मिल जाएगा और माना जा रहा है कि जैसे कि टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है, वो जुलाई-अगस्त में है और तो मेरा मानना ये है कि अगर टीआरई 3 जो जुलाई में पेपर होगा सीटेट का, वो कहीं न कहीं 3 में नहीं डाल पाएँगे, तो जुलाई में उनको ज़रूर से मौका मिलेगा क्योंकि उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि जुलाई में हमारा एग्ज़ाम है और वहीं से उनका भी ये भी हाथ से निकल जाए, तो ऐसा आप धैर्य रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप टीआरई 4 में तो ज़रूर अपना फॉर्म फिल अप कर पाएँगे। साथ ही हम बात करेंगे 5 अटेम्प्ट की, तो मैंने एक वीडियो बनाया था 5 अटेम्प्ट के विषय में। उसमें हमने फुल डिटेल दिया था कि जो अब सभी के लिए चाहे वो जो है किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो टीआरई 1 टीआरई के हों, उन सभी को 5 अटेम्प्ट मिलना अब
हो गया है, लागू हो गया है, तो सभी को अब 5 अटेम्प्ट ज़रूर मिलेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि आपको 5 अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे, तो आप 5 अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आप कहीं न कहीं जिनके 3 अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं, वो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय-बाय, आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे विषय पर दूसरे मतलब तथ्यों के साथ आएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।